क्या है, सबसे पहले आता है आपका HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब होता है सबसे बड़ी से बड़ी घात जो उसमें कॉमन हो। नेक्स्ट आता है आपका एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको बोलते हैं दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक। इसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी जो सभी नंबर्स को, जो एलसीएम को छोटे से छोटा नंबर होगा उसको एलसीएम को क्या करेगा, डिविजिबल करेगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं एचसीएफ किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले आप एलसीएम पे चलते हैं। तो एलसीएम तो आपको दोस्तों आता ही होगा, जैसे मैंने बोल दिया 5, 10 और 15, 5, 10, 15 और इधर लिख लिया आपका 2, 4 और 6। दोस्तों मैंने 2, 4 और 6 ये इधर लिखा है, पहला वाला ये है, दूसरा। इनको मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें इसका अपन एलसीएम निकालेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से जाएगा 1 1 और लास्ट क्या बचा 3, तो 3 बन जा 3। तो इसका एलसीएम आ गया दोस्तों 2 × 2 × 3, तो ये कितना आएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो इसका जो एलसीएम है दोस्तों, इसको एलसीएम को चेक करेंगे कि एलसीएम इसकी सारे नंबर्स को क्या करेगा, डिवाइड जाएगा। जैसे 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। आपको ये क्या है, सारी संख्याएं एलसीएम को तभी तो एलसीएम कहलाएगा जब उसको डिविजिबल करें, उसको विभाजित करें। चलिए अपन और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है एलसीएम तो डायरेक्ट पकड़ेंगे दोस्तों, तो इसमें समय कम लगेगा। सबसे बड़ा नंबर क्या है 6, आपने 6 पकड़ा तो 6 की टेबल पढ़ो, 6 1 जा 6, तो देख लो 6 में 2 का जा रहा है, 6 का जा रहा है डिवाइड, लेकिन 4 का कंप्लीट डिवाइड नहीं जा रहा। तो 6 2 जा कितने होते हैं दोस्तों, 6 2 जा होते हैं 12। उसका आगे का टेबल पढ़ेंगे तो 6 2 जा 12। अब देख लो दोस्तों 6 2 जा 12, 4 3 जा 12 और 2 6 जा 12। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट एलसीएम निकालने का तरीका है। नेक्स्ट इसमें ऐसे ही बढ़ते हैं। इसमें क्या है, अगर सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर है दोस्तों इसमें 15 के आप 15 है तो 15 में अपन डिवाइड देंगे, 5 का चला जाएगा और 15 का चलाएगा, 5 3 या 15, 15 बन जा 15। नेक्स्ट है 10 का कंप्लीट नहीं जाएगा तो उसका क्या करते हैं, फिर डबल करके देखते हैं, 15 2 जा 30। अब दोस्तों देख लेते हैं 15 2 जा 30, 10 3 जा 30 और 5 6 जा 30। तो इस तरीके से ये तो मैंने आपको एलसीएम के बारे में बता दिया, ये आप इसको जानते हैं। मेन इस टॉपिक पे अपन आते हैं। इस टॉपिक का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। इस एचसीएफ पे आते हैं तो इसमें आपको पहला वाला नंबर दिया, क्वेश्चन दिया, यूज इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, 135 एंड 225 का आपको एचसीएफ निकालना है। इसमें दोस्तों देखते हैं वी हैव डिविडेंड। डिविडेंड को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं भाज्य। डिविडेंड इक्वल टू जो सबसे बड़ी इसमें बड़ी संख्या वो डिविडेंड होगी, एंड डिवाइजर कितना है 135। आपको छोटी संख्या का बड़ी संख्या में दोस्तों डिवाइड देना है। ये मैंने इसको लिख लिया 225 लिखा है दोस्तों। 135 का मैं डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों। भाग देने का तरीका क्या होता है, भाग देने का तरीका होता है दोस्तों कि ज़्यादा एक भी नहीं होना चाहिए, कम भले ही रह जाए, या तो उसका कंप्लीट डिवाइड चला जाए या फिर कुछ कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा एक भी नहीं होना चाहिए। तो 135 का मैं डबल करूंगा तो 270 होगा, 270 225 से ज़्यादा हो गया तो 135 बन जा 135। भाग देने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, माइनस करते हैं। 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 12 में से 3 गया तो कितना 9 बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा। अब जो यहाँ पे जो रिमाइंडर बच गया है, जो रिमाइंडर बचा है वो इसके लिए ये सब जो पहले क्या था डिवाइजर, उसके लिए क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। ये अब देंगे 135 में देंगे 90 का, 92 जा कितने होते हैं दोस्तों 180 ज़्यादा हो गया इससे तो 90 बन जा 90। फिर बचा आपका 5 बचा, इधर बचा आपका 5, इधर बचेगा 4 और ये जो रिमाइंडर ये बचा है ये अब इसके लिए बन जाएगा डिवाइजर। देखिए दोस्तों 45 2 जा 90, तो
तो यहाँ पे कुछ नहीं शेष बचा। जहाँ पे आपका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचे, रिमाइंडर का मतलब शेष कुछ नहीं बचे, जब 0 आ जाए तो आपका इस तरफ की जो संख्या होती है वो आपकी HCF कहलाती है। तो आप लिख रहे हैं हेंस HCF ऑफ 135 और 225 इज क्या था 45। तो ये मैंने आपको HCF निकाल दिया। नेक्स्ट बात आती है इसके स्टेप किस तरीके से लिखेंगे। स्टेप लिखेंगे दोस्तों, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट QUOTI है, कोसेंट प्लस रिमाइंडर, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा कि सबसे पहले दोस्तों डिविडेंड क्या है, डिविडेंड देखते हैं। डिविडेंड है यहाँ सबसे पहले 225 में डिवाइड किया किससे 135 से, तब कोसेंट क्या आया था, भागफल आया था 1 और रिमाइंडर बचा था आपका कितना 90। दूसरी बार में मैंने दिया था दोस्तों 135 में दिया था, 90 से दिया कितने बार गया, एक बार, कितना 45 बचा था शेष। नेक्स्ट दिया था आपने 90 में दिया था किससे 45 से दिया था, 2 बार गया था, रिमाइंडर क्या बचा था 0। तो यहाँ लिख देंगे हेंस HCF ऑफ 135 225 इज 45। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में आपको HCF और LCM के बारे में बताया। जब मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप ये इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक दोस्तों पहुंच जाए। ये वाला HCF वाला टॉपिक है दोस्तों, तो ये टॉपिक जो आपका निपट जाएगा HCF एंड LCM। दूसरा नंबर आपको दिया है, दूसरा नंबर इसमें दिया है आपको ये 190, इसमें डिविडेंड दिया है 196 और इसका डिविडेंड दिया है 22380 बाई इसको 38220 38220 ये आपको दोस्तों दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिवाइजर आ गया, डिवाइजर है आपका 196 दोस्तों। तो इसमें क्या है, डिविडेंड क्या है 38220, 196 का डबल करूंगा तो मैं 3 नंबर्स में डिवाइड दूंगा, 196 का डबल करूंगा तो 392 हो जाएगा, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा। भाग देने का तरीका मैंने आपको दोस्तों बताया था कि ज़्यादा एक भी नहीं होना चाहिए, कम भले ही रह जाए। 196 बन जा 196 इधर किया तो इधर 6 बचा, इधर 8 बचेगा और इधर 1 बचेगा, और ये जो 2 बचा इसको आप उतारा ले लो, 2 उतारा लिया। अब 1862 हो गया, 1862 तो भैया 1900 के आसपास पहुंच गए। तो इसमें अगर 196 में मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1960 हो जाएगा, जो इससे ज़्यादा हो गया। तो 9 बार करेंगे इसका, तो ये आएगा आपका 9 6 ये 1764। अब माइनस करो, 12 में से 4 गए तो 8 बचेंगे और इधर बचेंगे 5 बचेंगे। ठीक है, 15 में से गया तो 9 बचेंगे और इधर ऊपर क्या बचा था 0, तो इधर कुछ नहीं बचेगा। अब क्या है 980, अगर इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 980 आ जाएगा। ये आपका आ गया 0, ये रिमाइंडर क्या बच गया, इसका रिमाइंडर बच गया दोस्तों 0, रिमाइंडर इसका 0 आ गया। तो अब इसकी स्टेप लिख लो, स्टेप लिखेंगे तो इसकी तो एक ही लाइन है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसमें दोस्तों रखते हैं तो 38220 में डिवाइड दिया किससे 196 से, कितने बार गया 195 बार, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो हेंस HCF ऑफ 196
3822 इज 196। दोस्तों रिमाइंडर जीरो बचता है तो इस तरफ की संख्या क्या होती है, एचसीएफ होती है। इस तरीके से मैंने आपको एचसीएफ के बारे में ये बता दिया और आगे का नंबर भी मैं बता देता हूँ आपको। आगे का नंबर है इसका, ये आप कॉपी और पेन साथ में रखा करो, आप लिख लीजिए। अगर कॉपी पेन हो तो आपको 255 का देना है, 255 का देना है 867 में। आप लिख लो, इसमें डिविडेंड हो जाए 867 एंड 255। आपको 867 में 255 का डिवाइड देके आपको एचसीएफ इसी तरीके से निकालना है दोस्तों। उसका स्टेप भी लिखना है और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों स्वागत है आपका दुर्गेश टावर 10th अकेडमी में। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज अपन चलते हैं क्लास 10th के मैथ्स के बारे में। तो क्लास 10th का पहला चैप्टर है एचसीएफ एंड एलसीएम, रियल नंबर्स चैप्टर का नाम है। एचसीएफ एंड एलसीएम इसका टॉपिक है। चलिए दोस्तों, तो इसमें अपन जानते हैं दोस्तों क्या है। सबसे पहले आता है आपका एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब होता है सबसे बड़ी से बड़ी घात जो उसमें कॉमन हो। नेक्स्ट आता है आपका एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको बोलते हैं दोस्तों लघुत्तम समावर्तक। इसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी जो सभी नंबर्स को, जो एलसीएम को छोटे से छोटा नंबर होगा उसको एलसीएम को क्या करेगा, डिविजिबल करेगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं एचसीएफ किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले आप एलसीएम पे चलते हैं। तो एलसीएम तो आपको दोस्तों आता ही होगा। जैसे मैंने बोल दिया 5, 10 और 15, 5, 10, 15 और इधर लिख लिया आपका 2, 4 और 6। दोस्तों मैंने 2, 4 और 6 ये इधर लिखा है, पहला वाला ये है, दूसरा। इनको मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें इसका अपन एलसीएम निकालेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से जाएगा 1 1 और लास्ट क्या बचा 3, तो 3 बन जा 3। तो इसका एलसीएम आ गया दोस्तों 2 × 2 × 3। तो ये कितना आएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो इसका जो एलसीएम है दोस्तों, इसको एलसीएम को चेक करेंगे कि एलसीएम इसकी सारे नंबर्स को क्या करेगा, डिवाइड जाएगा। जैसे 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। आपको ये क्या है, सारी संख्याएं एलसीएम को तभी तो एलसीएम कहलाएगा जब उसको डिविजिबल करें, उसको विभाजित करें। चलिए अपन और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है एलसीएम तो डायरेक्ट पकड़ेंगे दोस्तों, तो इसमें समय कम लगेगा। सबसे बड़ा नंबर क्या है 6। आपने 6 पकड़ा तो 6 की टेबल पढ़ो। 6 1 जा 6, तो देख लो 6 में 2 का जा रहा है, 6 का जा रहा है डिवाइड, लेकिन 4 का कंप्लीट डिवाइड नहीं जा रहा। तो 6 2 जा कितने होते हैं दोस्तों, 6 2 जा होते हैं 12। उसका आगे का टेबल पढ़ेंगे तो 6 2 जा 12। अब देख लो दोस्तों 6 2 जा 12, 4 3 जा 12 और 2 6 जा 12। तो इस तरीके से डायरेक्ट एलसीएम निकालने का तरीका है। नेक्स्ट इसमें ऐसे ही बढ़ते हैं। इसमें क्या है, अगर सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर है दोस्तों इसमें 15। 15 के आप 15 है तो 15 में अपन डिवाइड देंगे, 5 का चला जाएगा और 15 का चलाएगा, 5 3 या 15, 15 बन जा 15। नेक्स्ट है 10 का कंप्लीट नहीं जाएगा तो उसका क्या करते हैं, फिर डबल करके देखते हैं। 15 2 जा 30। अब दोस्तों देख लेते हैं 15 2 जा 30, 10 3 जा 30 और 5 6 जा 30। तो इस तरीके से ये तो मैंने आपको एलसीएम के बारे में बता दिया, ये आप इसको जानते हैं। मेन इस टॉपिक पे अपन आते हैं। इस टॉपिक का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। इस एचसीएफ पे आते हैं तो इसमें आपको पहला वाला नंबर दिया, क्वेश्चन दिया, यूज इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, 135 एंड 225 का आपको एचसीएफ निकालना है। इसमें दोस्तों देखते हैं वी हैव डिविडेंड। डिविडेंड को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं भाज्य। डिविडेंड इक्वल टू जो सबसे बड़ी इसमें बड़ी संख्या वो डिविडेंड होगी एंड
डिवाइजर कितना है 135। आपको छोटी संख्या का बड़ी संख्या में दोस्तों डिवाइड देना है। ये मैंने इसको लिख लिया 225 लिखा है दोस्तों। 135 का मैं डबल करूँगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों। भाग देने का तरीका क्या होता है, भाग देने का तरीका होता है दोस्तों कि ज़्यादा एक भी नहीं होना चाहिए, कम भले ही रह जाए, या तो उसका कंप्लीट डिवाइड चला जाए या फिर कुछ कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा एक भी नहीं होना चाहिए। तो 135 का मैं डबल करूँगा तो 270 होगा। 270 225 से ज़्यादा हो गया तो 135 बन जा 135। भाग देने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, माइनस करते हैं। 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 12 में से 3 गया तो कितना 9 बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा। अब जो यहाँ पे जो रिमाइंडर बच गया है, जो रिमाइंडर बचा है वो इसके लिए, ये सब जो पहले क्या था डिवाइजर, उसके लिए क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। ये अब देंगे 135 में देंगे 90 का। 92 जा कितने होते हैं दोस्तों 180 ज़्यादा हो गया इससे तो 90 बन जा 90। फिर बचा आपका 5 बचा, इधर बचा आपका 5, इधर बचेगा 4, और ये जो रिमाइंडर ये बचा है ये अब इसके लिए बन जाएगा डिवाइजर। देखिए दोस्तों 45 टू जा 90। तो यहाँ पे कुछ नहीं शेष बचा। जहाँ पे आपका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचे, रिमाइंडर का मतलब शेष कुछ नहीं बचे, जब 0 आ जाए तो आपका इस तरफ की जो संख्या होती है वो आपकी HCF कहलाती है। तो आप लिख रहे हैं हेंस HCF ऑफ 135 और 225 इज क्या था 45। तो ये मैंने आपको HCF निकाल दिया। नेक्स्ट बात आती है इसके स्टेप किस तरीके से लिखेंगे। स्टेप लिखेंगे दोस्तों डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट QUOTI है कोसेंट प्लस रिमाइंडर, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा कि सबसे पहले दोस्तों डिविडेंड क्या है, डिविडेंड देखते हैं। डिविडेंड है यहाँ सबसे पहले 225 में डिवाइड दिया किससे 135 से, तब कोसेंट क्या आया था, भागफल आया था 1 और रिमाइंडर बचा था आपका कितना 90। दूसरी बार में मैंने दिया था दोस्तों 135 में दिया था 90 से दिया, कितने बार गया एक बार, कितना 45 बचा था शेष। नेक्स्ट दिया था आपने 90 में दिया था किससे 45 से दिया था, 2 बार गया था, रिमाइंडर क्या बचा था 0। तो यहाँ लिख देंगे हेंस HCF ऑफ 135 225 इज 45। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में आपको HCF और LCM के बारे में बताया। जरूर मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप जी इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक दोस्तों पहुंच जाए। ये वाला HCF वाला टॉपिक है दोस्तों, तो ये टॉपिक जो आपका निपट जाएगा HCF एंड LCM। दूसरा नंबर आपको दिया है, दूसरा नंबर इसमें दिया है आपको ये 190, इसमें डिविडेंड दिया है 196 और इसका डिविडेंड दिया है 22380 वाई इसको 38220 38220 ये आपको दोस्तों दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिवाइजर आ गया, डिवाइजर है आपका 196 दोस्तों। तो इसमें क्या है, डिविडेंड क्या है 38220, 196 का डबल करूंगा तो मैं 3 नंबर्स में डिवाइड दूंगा, 196 का डबल करूंगा तो 392 हो जाएगा, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा। भाग देने का तरीका मैंने आपको दोस्तों बताया था कि ज़्यादा एक भी नहीं होना चाहिए, कम भले ही रह जाए। 196 बन जा 196 इधर किया तो इधर 6 बचा, इधर 8 बचेगा और इधर 1 बचेगा
और ये जो 2 बचा इसको आप उतारा ले लो, 2 उतारा लिया। अब 1862 हो गया, 1862 तो भैया 1900 के आसपास पहुंच गए। तो इसमें अगर 196 में मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1960 हो जाएगा, जो इससे ज़्यादा हो गया। तो 9 बार करेंगे इसका, तो ये आएगा आपका 9 6 ये 1764। अब माइनस करो, 12 में से 4 गए तो 8 बचेंगे और इधर बचेंगे 5 बचेंगे, ठीक है। 15 में से गया तो 9 बचेंगे और इधर ऊपर क्या बचा था 0, तो इधर कुछ नहीं बचेगा। अब क्या है 980, अगर इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 980 आ जाएगा। ये आपका आ गया 0, ये रिमाइंडर क्या बच गया, इसका रिमाइंडर बच गया दोस्तों 0, रिमाइंडर इसका 0 आ गया। तो अब इसकी स्टेप लिख लो, स्टेप लिखेंगे तो इसकी तो एक ही लाइन है कि डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसमें दोस्तों रखते हैं तो 38220 में डिवाइड दिया किससे 196 से, कितने बार गया 195 बार, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो हेंस HCF ऑफ 196 38220 इज 196। दोस्तों रिमाइंडर 0 बचता है तो इस तरफ की संख्या क्या होती है, HCF होती है। इस तरीके से मैंने आपको HCF के बारे में ये बता दिया और आगे का नंबर भी मैं बता देता हूँ आपको। आगे का नंबर है इसका, ये आप कॉपी और पेन साथ में रखा करो, आप लिख लीजिए। अगर कॉपी पेन हो तो आपको 255 का देना है, 255 का देना है 867 में, आप लिख लो। इसमें डिविडेंड हो जाए 867 एंड 255। आपको 867 में 255 का डिवाइड देके आपको HCF इसी तरीके से निकालना है दोस्तों, उसका स्टेप भी लिखना है। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों स्वागत है आपका दुर्गेश टावर 10th अकेडमी में। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज अपन चलते हैं क्लास 10th के मैथ्स के बारे में। तो क्लास 10th का पहला चैप्टर है HCF एंड LCM, रियल नंबर्स चैप्टर का नाम है, HCF एंड LCM इसका टॉपिक है। चलिए दोस्तों, तो इसमें अपन जानते हैं दोस्तों क्या है। सबसे पहले आता है आपका HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब होता है सबसे बड़ी से बड़ी घात जो उसमें कॉमन हो। नेक्स्ट आता है आपका LCM। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको बोलते हैं दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक। इसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी जो सभी नंबर्स को, जो LCM को छोटे से छोटा नंबर होगा उसको LCM को क्या करेगा, डिविजिबल करेगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं HCF किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले आप LCM पे चलते हैं। तो LCM तो आपको दोस्तों आता ही होगा, जैसे मैंने बोल दिया 5, 10 और 15, 5, 10, 15 और इधर लिख लिया आपका 2, 4 और 6। दोस्तों मैंने 2, 4 और 6 ये इधर लिखा है, पहला वाला ये है, दूसरा। इनको मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें इसका अपन LCM निकालेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से जाएगा 1 1 और लास्ट क्या बचा 3, तो 3 बन जा 3। तो इसका LCM आ गया दोस्तों 2 × 2 × 3, तो ये कितना आएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो इसका जो LCM है दोस्तों, इसको LCM को चेक करेंगे कि LCM इसकी सारे नंबर्स को क्या करेगा, डिवाइड जाएगा। जैसे 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। आपको ये क्या है, सारी संख्याएं LCM को तभी तो LCM कहलाएगा जब उसको डिविजिबल करें, उसको विभाजित करें। चलिए अपन और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है LCM तो डायरेक्ट पकड़ेंगे दोस्तों, तो इसमें समय कम लगेगा। सबसे बड़ा नंबर क्या है 6, आपने 6 पकड़ा तो 6 की टेबल पढ़ो। 6 1 जा 6, तो देख लो 6 में
2 का जा रहा है, 6 का जा रहा है डिवाइड, लेकिन 4 का कंप्लीट डिवाइड नहीं जा रहा। तो 6 2 जा कितने होते हैं दोस्तों, 6 2 जा होते हैं 12। उसका आगे का टेबल पढ़ेंगे तो 6 2 जा 12। अब देख लो दोस्तों, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12 और 2 6 जा 12। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट एलसीएम निकालने का तरीका है। नेक्स्ट इसमें ऐसे ही बढ़ते हैं। इसमें क्या है, अगर सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर है दोस्तों इसमें 15 के आप 15 है तो 15 में अपन डिवाइड देंगे, 5 का चला जाएगा और 15 का चलाएगा, 5 3 या 15, 15 बन जाए 15। नेक्स्ट है 10 का कंप्लीट नहीं जाएगा तो उसका क्या करते हैं, फिर डबल करके देखते हैं, 15 2 जा 30। अब दोस्तों देख लेते हैं, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30 और 5 6 जा 30। तो इस तरीके से ये तो मैंने आपको एलसीएम के बारे में बता दिया, ये आप इसको जानते हैं। मेन इस टॉपिक पे अपन आते हैं। इस टॉपिक का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। इस एचसीएफ पे आते हैं तो इसमें आपको पहला वाला नंबर दिया, क्वेश्चन दिया, यूज इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, 135 एंड 225 का आपको एचसीएफ निकालना है। इसमें दोस्तों देखते हैं बी हैव डिविडेंड। डिविडेंड को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं भाज्य। डिविडेंड इक्वल टू जो सबसे बड़ी इसमें बड़ी संख्या है वो डिविडेंड होगी, एंड डिवाइजर कितना है 135। आपको छोटी संख्या का बड़ी संख्या में दोस्तों डिवाइड देना है। ये मैंने इसको लिख लिया 225 लिखा है दोस्तों। 135 का मैं डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों। भाग देने का तरीका क्या होता है, भाग देने का तरीका होता है दोस्तों कि ज़्यादा एक भी नहीं होना चाहिए, कम भले ही रह जाए, या तो उसका कंप्लीट डिवाइड चला जाए या फिर कुछ कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा एक भी नहीं होना चाहिए। तो 135 का मैं डबल करूंगा तो 270 होगा, 270 225 से ज़्यादा हो गया तो 135 बन जा 135। भाग देने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, माइनस करते हैं। 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 12 में से 3 गया तो कितना 9 बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा। अब जो यहाँ पे जो रिमाइंडर बच गया है, जो रिमाइंडर बचा है वो इसके लिए, ये सब जो पहले क्या था डिवाइजर, उसके लिए क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। ये अब देंगे 135 में देंगे 90 का। 92 जा कितने होते हैं दोस्तों 180 ज़्यादा हो गया इससे तो 90 बन जा 90। फिर बचा आपका 5 बचा, इधर बचा आपका 5, इधर बचेगा 4 और ये जो रिमाइंडर ये बचा है ये अब इसके लिए बन जाएगा डिवाइजर। देखिए दोस्तों 45 2 जा 90। तो यहाँ पे कुछ नहीं शेष बचा। जहाँ पे आपका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचे, रिमाइंडर का मतलब शेष कुछ नहीं बचे, जब 0 आ जाए तो आपका इस तरफ की जो संख्या होती है वो आपकी एचसीएफ कहलाती है। तो आप लिख रहे हैं हेंस एचसीएफ ऑफ 135 और 225 इज क्या था 45। तो ये मैंने आपको एचसीएफ निकाल दिया। नेक्स्ट बात आती है इसके स्टेप किस तरीके से लिखेंगे। स्टेप लिखेंगे दोस्तों डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट QUOTI है, कोसेंट प्लस रिमाइंडर, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा कि सबसे पहले दोस्तों डिविडेंड क्या है, डिविडेंड देखते हैं। डिविडेंड है यहाँ सबसे पहले 225 में डिवाइड दिया किससे 135 से, तब कोसेंट क्या आया था, भागफल आया था 1 और रिमाइंडर बचा था आपका कितना 90। दूसरी बार में मैंने दिया था दोस्तों 135 में दिया था, 90 से दिया कितने बार गया, एक बार, कितना 45 बचा था शेष। नेक्स्ट दिया था आपने 90 में दिया था किससे 45 से दिया था, 2 बार गया था, रिमाइंडर क्या बचा था 0। तो यहाँ लिख देंगे हेंस HCF ऑफ 135 225 इज 45। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताया। जरूर मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप ये इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले
वीडियो आपको मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक दोस्तों पहुंच जाए। ये वाला एचसीएफ वाला टॉपिक है दोस्तों, तो ये टॉपिक जो आपका निपट जाएगा, एचसीएफ एंड एलसीएम। दूसरा नंबर आपको दिया है, दूसरा नंबर इसमें दिया है आपको ये 190, इसमें डिविडेंड दिया है 196 और इसका डिविडेंड दिया है 22380 वाइज इसको 38220 38220 ये आपको दोस्तों दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिवाइज़र आ गया, डिवाइज़र है आपका 196 दोस्तों। तो इसमें क्या है, डिविडेंड क्या है 38220, 196 का डबल करूँगा तो मैं 3 नंबर्स में डिवाइड दूंगा, 196 का डबल करूँगा तो 392 हो जाएगा, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा। भाग देने का तरीका मैंने आपको दोस्तों बताया था कि ज़्यादा एक भी नहीं होना चाहिए, कम भले ही रह जाए। 196 बन जा 196 इधर किया तो इधर 6 बचा, इधर 8 बचेगा और इधर 1 बचेगा, और ये जो 2 बचा इसको आप उतारा ले लो, 2 उतारा लिया। अब 1862 हो गया, 1862 तो भैया 1900 के आसपास पहुंच गए। तो इसमें अगर 196 में मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1960 हो जाएगा, जो इससे ज़्यादा हो गया। तो 9 बार करेंगे इसका, तो ये आएगा आपका 9 6 ये 1764। अब माइनस करो, 12 में से 4 गए तो 8 बचेंगे और इधर बचेंगे 5 बचेंगे। ठीक है, 15 में से गया तो 9 बचेंगे और इधर ऊपर क्या बचा था 0, तो इधर कुछ नहीं बचेगा। अब क्या है 980, अगर इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 980 आ जाएगा। ये आपका आ गया 0, ये रिमाइंडर क्या बच गया, इसका रिमाइंडर बच गया दोस्तों 0, रिमाइंडर इसका 0 आ गया। तो अब इसकी स्टेप लिख लो, स्टेप लिखेंगे तो इसकी तो एक ही लाइन है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसमें दोस्तों रखते हैं तो 38220 में डिवाइड दिया किससे 196 से, कितने बार गया 195 बार, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो हैंस HCF ऑफ 196 38220 इज 196 दोस्तों। रिमाइंडर 0 बचता है तो इस तरफ की संख्या क्या होती है, एचसीएफ होती है। इस तरीके से मैंने आपको एचसीएफ के बारे में ये बता दिया और आगे का नंबर भी मैं बता देता हूँ आपको। आगे का नंबर है इसका, ये आप कॉपी और पेन साथ में रखा करो, आप लिख लीजिए अगर कॉपी पेन हो तो आपको 255 का देना है, 255 का देना है 867 में। आप लिख लो, इसमें डिविडेंड हो जाए 867 एंड 255। आपको 867 में 255 का डिवाइड देके आपको एचसीएफ इसी तरीके से निकालना है दोस्तों। उसका स्टेप भी लिखना है और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के लिए।